दास बोला मैया चलत चलत हम हारे पैरन में पड़ गए छाले बता मेरी माता है चलत चलत गए हारे चला चलत चलत गए हारी चला नहीं आता है काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है मैया बोली लाला काशी थोड़ी दूर और रह गई रोहिदास कुमार मेरे भाई काशी में पहुंचो जाई रोहिदास कुमार मेरे भाई काशी में पहुंचो जाई बता तुम्हें दाता है काशी कितनी दूर बता मेरी माता है चलत चलत गए हारी चला नहीं आता है काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है चलत चलत गए हारी चला नहीं आता है काशी कितनी दूर बता मेरी माता है तीनों प्राणी काशी में पहुंचे काशी नगर के चौराहे पर विश्वामित्र खड़े हो गए आवाज लगा दी काशी नगर के लोगों तुम्हारे इस शहर में तीन प्राणी बिकने आए एक पुरुष है एक स्त्री है एक बेटा है उम्र में अंतर कीमत में कोई अंतर नहीं 20-20 बार सोना जिसको जरूरत है वो आके खरीद ले तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं तीन खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं तुच्छ कीमत है थोड़ी कीमत है आराम से अरे तुच्छ कीमत है कोई ज्यादा नहीं फिर भी लेना सके तो मैं क्या कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं फिर लेना सके तो मैं क्या करूं कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं फिर लेना सके तो मैं क्या काशी की बीच बजरिया में रामा की मती हुई गई डगरिया भैया की मती हो गई काशी की बीच बजरिया में भैया बेटा आयो है भरी दुखरिया में दादा की
विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है काशी के लोगों, तुम्हारे शहर में 3 प्राणी बिकने आए हैं, किसी को जरूरत है वो आके खरीदे। तो उसी काशी नगर से कालू नाम का मेहतर आया, बोला हाँ बाबा जी, इस पुरुष की क्या कीमत है? इसकी 20 बार सोना है महाराज। इनते जब पूछो तो मैं झाड़ू लगाई लेता, झाड़ू लगाई लेते बोलो ना महाराज। तो कुछ बोलता ही ना है, झाड़ू लगाई लेते। जो बोलो ताई बोल ले हो, ना लगाए हो जानता तो सीख लेंगे। राजा भाई बात है कि झाड़ू लगाओ ही ना वही महाराज। हाँ ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, कल से पूरा पंडाल साफ करते हो करें। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी सीख लेंगे, महाराज सीख लेंगे। कालू मेहतर कहता है सुनिए महात्मा जी, हमारे यहाँ सुबह को काशी की गलियां साफ करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम पहले काशी की गलियां, और दूसरी बात नदी से पानी भर के लाना पड़ेगा। तीसरी बात मरघट पे कोई पहरेदार जब ना रहेगो, मरघट पे अगर कोई पहरेदार नहीं रहेगो तो तुम्हें वैसे कहते मरघट में पहरेदारी देना पड़ेगा, मरघटिया का भी काम करना पड़ेगा। पूछ ले शर्त मंजूर है तो खरीद ले फिर। ठीक है महाराज। जगह हाँ महाराज, घटिया से भी घटिया काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरघट को मतलब जो लह से आए पहले कफन ले ले, ताकि बाद टका ले लो, कर को टका ले लो, कफन को टका, तब लेस जलन दी जाए। सोई हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े बोले हे भगवान, राजा ने कही मरघटिया से कोई घटिया काम दीजिए, लेकिन ब्राह्मण के ऋण से भगवान हमें ऋण कर लीजिए, और सुबह से लेकर शाम तलक में जैसी आज्ञा पाऊं, करके सारो काम बाद में भोजन को मैं खाऊं। जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही आज्ञा का पालन करेंगे। आज 20 बार सोना देके कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हरिश्चंद्र कालू मेहतर के संगे चले तो तारा ने दोनों हाथ जोड़े, कालू मेहतर के हे भगवान मुझे भी बिक जाने दो, तब इनको लेके जाना। तो कालू मेहतर खड़ा हो गया। काशी नगर से एक ब्राह्मणी आए, बोले बाबा जी, हाँ जी, ये बेटा अब ये लड़की है, इसकी क्या कीमत है? 20 बार सोना है। 40 बार सोना है। हाँ जी, हाँ। सुनो, ये जो बेटी है इसको हमारे घर में भोजन बनाना पड़ेगा, और ये बच्चा है इसको बगिया से फूल लाने होंगे, क्योंकि हम पूजा करते हैं डेली। ठीक है? ठीक है महाराज। आज 40 बार सोना देके तारा रोहितास को खरीद लिया ब्राह्मणी ने। तारा रोहितास के साथ में ब्राह्मण तारा रोहितास ब्राह्मणी के साथ चले, और कालू मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र चले। एक दूसरे से जुदा हुए तो पत्नी अपने पति को आवाज लगाती है, क्या कि जरा देर ठहरो स्वामी, जरा देर ठहरो स्वामी, और तमन्ना यही है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि एक कवि लिखता है,
जो कर देते हैं न्याय दूसरों का जज बनकर, वही तो कटघरे में खड़े देखे। जो कर देते हैं इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, वही तो आगरा हॉस्पिटल में पड़े देखे। क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे समय किसी को नहीं पता। एक दिन रावणी ने दसौती साधी तिलई। एक दिन दसौती साधी तिलई और एक दिन कंस को पछाड़ी दो। हाँ, एक दिन रामादन शीश पड़ो छड़ में। एक दिन रामादन एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात। एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात। क्योंकि आधी रात पे वसुदेव कन्हैया को छोड़वे गए थे गोकुल में कंस के डर के मारे, और वे ही कन्हैया वे ही कंस। एक दिन कंस को पछाड़ी दो पल में। एक दिन कंस को पछाड़ी दो पल में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूट लई बन में। एक दिन गोपिका भी लूट लई बन में। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, कहां से कहां पहुंचाए समय किसी को नहीं पता। बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, भाई राजा से भिखारी, वक्त तेरी बलिहारी बलिहारी। एक दिन दूल्हा चढ़े घोड़ी पे, मन अपने में रहो तो हर साल। एक दिन चिता जले मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं चले गो असमान। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। श्री सुखदेव समझा रहे